फरवरी यानी कि बसंत का मौसम आ गया है और बसंत के मौसम में हमारे पेड़ पौधे उठ गए हैं डॉर्मेंसी में। और जब भी पेड़ पौधे डॉर्मेंसी से उठते हैं या इवन हम भी नींद से उठते हैं तो हमें एक नई जान होती है, नई एनर्जी होती है और हमारा हार्मोनल लेवल बहुत बूस्टेड रहता है। तो इसी तरह से पेड़ पौधों का हार्मोनल लेवल अभी बहुत अच्छा है। तो फरवरी एक ऐसा सीजन है जिसमें हम गार्डनिंग के बहुत सारे काम कर सकते हैं और अगर अभी से हम ये काम कर लेते हैं तो हमारा गार्डन समर के लिए रेडी हो जाता है और हम बहुत सारे प्लांट्स फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो क्या क्या काम करने हैं हमें फरवरी में, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि फरवरी का मौसम में अभी जब पेड़ पौधे सुप्त अवस्था से उठे हैं तो हमें उनको रिजनरेट करने के लिए उनको हमें देनी है खाद। तो खाद देने का सही तरीका क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। तो आप इनमें कोई भी खाद दे सकते हैं, गोबर का खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर 8 इंच का एक गमला है तो 100 ग्राम खाद, करीबन 2 मुट्ठी होती है, आप दीजिएगा। और खाद देने से पहले आप देखिएगा जो भी मिट्टी आपकी है उसको आप उल्टी पलटी कर दीजिएगा, थोड़ा सा खोद दीजिएगा। अच्छा, सर्दी का जब सीजन था तो आप देखिएगा कि गमलों में मैंने मिट्टी इतनी पूरी भर रखी थी। पूरी इसलिए भर रखी थी ताकि गमलों में पानी कम दिया जाए, क्योंकि सर्दी में पौधे को कम पानी की जरूरत होती है। लेकिन अभी आ गया है गर्मी का मौसम, पौधे को पानी की जरूरत ज्यादा है। तो एक काम तो ये करेंगे हम कि मिट्टी थोड़ी सी खाली कर देंगे। थोड़ी सी मिट्टी मैंने खाली करी। मिट्टी खाली करने के बाद मैं इसमें दूंगी खाद। ये है वर्मी कंपोस्ट। अभी मेरे पास गोबर खाद नहीं है, नहीं तो गोबर खाद भी दे सकती थी। वर्मी कंपोस्ट छोटा गमला है, 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें दी है। ये चारों तरफ मैंने खाद दी है और इसको अच्छे से मिला दिया है मिट्टी से। बहुत अच्छे से मिलाना है मिट्टी से, ऐसा नहीं हो कि ये खाद ऊपर ऊपर रह जाए, क्योंकि खाद जो होती है वो हल्की होती है, नहीं तो ये पौधों में से चली जाएगी। और खाद देने के बाद इसे थोड़ा सा हल्का सा मिट्टी से फिर से वापस से ढक दिया। तो ये हुआ खाद देने का काम। तो खाद आप जरूर से दे दीजिएगा पौधों में अभी, क्योंकि पौधों में अभी खाद देंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे से रिजनरेट हो जाएंगे और सुंदर लगेंगे। ये खाद देने के बाद आप पानी दीजिएगा और पानी इतना दीजिएगा कि पौधे में नीचे तक निकल कर आए। तो ये खाद दे दी और मैंने पौधा तैयार कर दिया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट काम है जो इस सीजन में आपको करना है, वो करना है प्रूनिंग। आपके जो भी पौधे गमले के हैं तो उनको कम प्रून करिएगा और जो पौधे जमीन के हैं उनको ज्यादा प्रून भी कर सकते हैं। और प्रूनिंग करने के बाद डेफिनेटली आपको कटिंग मिलेगी, तो कटिंग भी आपको लगानी होगी। अच्छा, प्रूनिंग आप सब पौधों की कर सकते हैं, कटिंग भी आप सब पौधों की लगा सकते हैं। 90% प्लांट्स हैं उनकी कटिंग आराम से इस मौसम में लग जाती है। तो ये देखिए क्रोटन की कटिंग लगा रही हूँ मैं, और क्रोटन की 2-3 कटिंग ले लेते हैं हम और इनको लगाएंगे। कटिंग हमेशा शार्प प्रूनर से करिएगा। और कटिंग लगाने के लिए जो नीचे की पत्तियां हैं उनका लोड आप जरूर से कम कर दीजिएगा। तो लोड कम किया, उसके बाद हमने इस कटिंग को एलोवेरा के जेल में डिप किया और कटिंग लगा दी। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो एलोवेरा जेल का। अच्छा, मेरा कटिंग लगाने का तरीका ये है कि मेरे जो पुराने गमले हैं मैं उनमें ही कटिंग डिप कर देती हूँ, नए गमले तैयार नहीं करती। नहीं तो आप पॉट तैयार करके उसमें भी कटिंग लगा सकते हैं और देखेंगे कि ये कटिंग आपके 1-1.5 महीने में चल गई है। कटिंग से जब पौधा लगता है तो वो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। तो इस मौसम में आप कटिंग जरूर लगाइएगा। कोलियस की लगा लीजिएगा, क्रोटन की लगा लीजिएगा और बोगनविला की, जो भी पौधे आप कटिंग प्रून कर रहे हैं उनकी कटिंग लगाइएगा। एक और चीज़ कि आप अपने गमलों के पौधों को चेक करिएगा, हो सकता है वो रूट बाउंड हो गए हों। तो रूट बाउंड अगर हो गए हैं तो आपको उनको बड़ा गमला देना होगा, और अगर बड़ा गमला नहीं देना है तो आप रूट प्रून करके भी उन गमलों को दोबारा लगा सकते हैं। ये कल ही मैंने देखिएगा रिपोर्ट किया है अरिका मेरा। और इसके अलावा आप चाहें तो उन गमलों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। रूट डिवीजन के थ्रू आराम से पौधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके अभी आप समर्स की तैयारी के लिए
सीड्स सो कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट पे आप सनफ्लावर लगा लीजिएगा, जीनिया लगाइएगा, मैरीगोल्ड गर्मी के बहुत अच्छे लगते हैं, ग्लेरेरिया लगा लीजिएगा। ये सब की तैयारी हमें अभी से करनी होती है अगर आप सीड सोइंग के थ्रू प्लांट लगा रहे हैं। मैंने भी गर्मी के जो गेंदे हैं उनके सीड्स लगा लिए थे और अब ये बड़े हो गए हैं। तो जब गर्मी आएगी, तो जब सर्दी की फुलवारी खत्म होगी, तो ये मेरे गर्मी के गेंदे तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे पब्स निकल रहे होंगे आपके स्पाइडर प्लांट में, तो स्पाइडर प्लांट्स बहुत सारे तैयार कर लीजिएगा। आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स इसमें लगाकर कहीं भी ब्राइट एरिया में रख सकते हैं। तो ये मैंने लगा ली थी और अभी देखिए तैयार हो गए हैं। अब इनको मैं डिवाइड कर दूंगी अलग अलग एज पर रिक्वायरमेंट। इन्हें आप गिफ्ट कर सकते हैं और किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने प्लांट्स को जब खुद मल्टीप्लाई करते हैं अपने तरीके से, तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये काम अभी आप आसानी से कर सकते हैं। जितनी भी आपकी क्यारियाँ हैं या गमले के पौधे हैं, उनमें जो सूखी पत्तियाँ वगैरह है, टहनियाँ हैं, उन्हें हटा दीजिएगा, क्योंकि ये सब फंगस पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा स्पेशली अभी तुलसी जी आपकी रिजनरेट हो जाएंगी, तो तुलसी जी की जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं, मंजरियाँ हैं, सब आप हटा दीजिएगा और उस पौधे को अच्छे से क्लीन करके और गुड़ाई करके गोबर खाद दे दीजिएगा। तो तुलसी जी आपकी फिर से रिजनरेट हो जाएंगी। और सारे पौधों की क्लीनिंग आपको जरूर से करनी है, क्योंकि अगर आप क्लीनिंग नहीं करेंगे तो इसमें फंगस पैदा होगी और फंगस से आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो आप फंगस से पौधों को दूर रखने के लिए क्लीनिंग अवश्य करिएगा। अच्छा, अभी ये जो मौसम है, अब आ रहा है मौसम अडेनियम्स का। केस अगर आपने अडेनियम्स जो है वो शेड में रखे थे, तो अब अडेनियम का पीक टाइम आ गया है। अडेनियम अगर आपने निकाल के रखे हैं तो आप उनकी रीपॉटिंग करिएगा, और नहीं तो आप अडेनियम को बाहर धूप वाले एरिया में ले आइएगा। और अगर सीड्स अडेनियम के लगाना चाहते हैं तो अडेनियम के सीड्स अभी बहुत अच्छे से लग जाएंगे। इसके अलावा जेड वगैरह की कटिंग भी आप लगाइएगा, क्योंकि जेड भी आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है और धूप का पौधा है, बहुत सुंदर लगता है। तो जेड की कटिंग, कोलियस की कटिंग, ये सीजन में रिपीटेडली कह रही हूँ कि कटिंग लगाने का है, तो आप बहुत सारी कटिंग लगा लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लाई करने का बहुत अच्छा टाइम है। रूट डिवीजन से कुछ प्लांट बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये मेरा पीस लिली का पौधा है, फ्लावरिंग भी हो रही है इसमें। और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको नीचे से 2 पौधे नजर आ रहे होंगे, एक पौधा ये और एक पौधा ये। तो मैं इसे दूसरे गमले में डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करूंगी और साथ में खाद पानी दे दूंगी, तो पूरी गर्मी भर ये फूल देता रहेगा और अच्छा लगेगा। अगर मार्केट से आप इन पौधों को खरीदते हैं तो 150-200 रुपए की कम से कम इनकी कीमत आती है। गुलाब को लगाने का अभी बहुत अच्छा सीजन है, और अभी आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको बहुत तरीके के गुलाब मिल जाएंगे। तो आप गुलाब भी अभी खरीद कर लगा सकते हैं अपने गार्डन में। गुलाब लगाइएगा, गुड़हल लगाइएगा, बहुत अच्छा सीजन है। ऐड करने का प्लांट आसानी से नर्सरी में अवेलेबल है, तो आप उन्हें लाकर अपने बगीचे में चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और जो पुराने पौधे हैं उनकी थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिएगा, खाद वगैरह दे दीजिएगा, तो पौधे आपके रेजुनेट हो जाएंगे। एक और काम जो अभी करना है वो हमें सेवंती को सेव करना है। तो सेवंती हमारी किस तरीके से हमें सेव करना है, इसका ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, आप उसे चेक कर सकते हैं। कच्ची फुलवारी के पौधे में अभी और फूल आएंगे, मार्च अप्रैल तक फूल आते हैं मेरे यहाँ, क्योंकि मौसम बहुत मॉडरेट रहता है। तो अभी मैं इनमें फूल लूंगी और उसके बाद इनके सीड कलेक्शन का टाइम आ जाएगा। तो सीड किस तरीके से कलेक्ट करते हैं उसका वीडियो मैं आपको शेयर करूँगी। ये देखिएगा, जेरेनियम में अब फ्लावरिंग होने लगी है, और जैसे ही इसमें थोड़ी सी फ्लावरिंग होगी तो मैं इसे कम धूप वाले एरिया में शिफ्ट कर दूंगी, जिससे कि इसमें फ्लावरिंग लंबे समय तक टिकी रहे। इसी तरीके से आपने भी अभी सर्दी के मौसम में कुछ पौधों को अंदर शिफ्ट किया होगा भीषण सर्दी की वजह से, और कुछ पौधे जिनको की थोड़ी सी हल्की धूप की जरूरत होती है उन्हें बाहर शिफ्ट किया होगा, जैसे कि एग्लोनिमा हुआ या सिंगोनियम हुआ, मनी प्लांट है। तो अभी राइट टाइम है कि आप उन पौधों की जो प्लेस है उसको चेंज कर दें। जो बाहर वाले धूप वाले पौधे हैं उन्हें बाहर ले आएं, और जो छांव वाले पौधे हैं आप उन्हें अभी अंदर ले जा सकते हैं। तो ये काम भी आप फरवरी के मौसम में 15 फरवरी तक आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं कहना भूल गई कि अभी जो पोर्चुलिका आपने सेव करके रखे हैं, उन पोर्चुलिका को आप कटिंग करिएगा, रीपॉटिंग कर लीजिएगा, उनमें खाद मिट्टी वगैरह दे दीजिएगा, जिससे कि समर्स में पोर्सलिन और पोर्चुलिका के बहुत अच्छे फ्लावर्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। मैंने ये काम रिसेंटली किया है, नीचे रखे हैं गमले, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स,
यही कुछ ऐसे काम है जिनको अभी आपको फरवरी मंथ के दौरान निपटाना है। आप 20-25 दिन में इन काम को आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो बगीचा है वो समझ के रेडी हो जाए, और साथ ही साथ आपके जो पेरिनियल प्लांट है, स्पेशली जो साल भर आपका साथ निभाते हैं, वो अब तैयार हो जाए पूरे साल स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।